हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी कंपटीशन की तैयारी में लगे होंगे और आजकल जो हम मेंटल हेल्थ पर सीरीज़ कर रहे हैं, इस ज्ञान का भी लाभ उठा रहे होंगे, इस ज्ञान से भी बहुत कुछ सीख रहे होंगे। और जो आज हम टॉपिक लेकर के आए हैं, बहुत सारे इश्यूज़ पर हम डिस्कस कर चुके हैं, जो भी मेंटल इश्यूज़ होते हैं। ठीक है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत सारी दिक्कत परेशानियों से जूझ रहे होते हैं, तो हमने बहुत सारे विषयों को लेकर के ये समझाने का प्रयास किया है कि आप कैसे इन इश्यूज़ को टैकल करेंगे, आप कैसे खुद को बचाएंगे, या कोई ऐसा व्यक्ति बीमार हो चुका है तो कैसे उसको प्रॉपर थेरेपीज़ है ना, मेडिसिन्स, और बहुत एडवांस लेवल पर अगर वो रोग पहुंच चुका है तो आपको एडमिट होना पड़ सकता है। तो आज हम जो कुछ दिनों से हम यू आर प्लेसिबो किताब से अच्छे अच्छे विचारों को है ना, बहुत कहानी के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ों को सिखा रहे हैं, ताकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो आत्मविश्वास जागृत हो सके। आपके अंदर ही वो शक्ति है जिससे आप इन सब चीज़ों से लड़ सकते हैं, उसको जागृत करना इस चैनल का उद्देश्य हो गया है आजकल के लिए। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो स्वीकृति, विश्वास और आत्मसमर्पण की बात की जा रही है। जानते हैं इसके विषय में क्या कह रहे हैं डिस्पेंजा आज। ठीक है, मैंने इस पुस्तक में सुझाव के प्रति आग्रह या सजेस्टिबिलिटी शब्द का प्रयोग किया है। जैसे ही आपने अध्याय के शुरू में ही देखा है कि ऐसा करना आसान नहीं होता। हम में से कुछ लोगों को सुझाव देना आसान है, परंतु सबके साथ ऐसा नहीं होता। ये आप अपने प्राय जीवन में देखते होंगे, बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि बहुत रिजिड हो जाते हैं, मानते ही नहीं किसी की, है ना। बहुत सारे लोग थोड़ा फ्लेक्सिबल होते हैं, वो चीज़ों को अडाप्ट करने में बहुत जल्दी वो अडाप्ट कर लेते हैं। ठीक है, बहुत से लोग सुझावों या परामर्श के लिए इतने आग्रही नहीं होते। या भी हो सकता है कि लोग कुछ सुझावों के लिए आग्रही हों, परंतु कुछ कुछ सुझावों के लिए बिल्कुल भी ना हो। तो ये भी आपने देखा होगा, कुछ बातें मानते हैं, कुछ बातें नहीं मानते। बहुत सारे लोग हैं ऐसे। उदाहरण के लिए सम्मोहन, जिसे हम हिप्नोसिस बोलते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए सम्मोहन परीक्षण में कुछ लोगों को सबके सामने अपनी पैंट उतारने में कोई संकोच नहीं हुआ, परंतु वे अवचेतन रूप में यह नहीं मान सके कि बर्फीले पानी से भरा टब वास्तव में गर्म पानी का टब था। या सैंटियागो के मामले में दिए गए सुझावों या सम्मोहन तंत्रा के दौरान की दिए गए सुझावों के लिए बिल्कुल भी सच था, है ना। के लिए भी बिल्कुल सच था। देखिए, बहुत सारे लोग, एक्सपेरिमेंट चल रहा था तो बहुत सारे लोग उसको मानने के लिए इच्छुक थे, बहुत सारे लोग नहीं थे। अगर आप कह सकते स्ट्रॉन्ग हेडेड होंगे और रिजिड भी होंगे तो बहुत सारे नहीं मानेंगे, और जब आप फ्लेक्सिबल होंगे तो आपके अंदर एक ग्राह्य भाव होगा, यानी अडेप्ट करने की जो शक्ति होती है वो भी होता है। और सम्मोहन की तरह प्लेसिबो प्रतिक्रिया भी सबके लिए काम नहीं करती। और आपने लंबे समय तक प्लेसिबो प्रभाव के साथ जीने वाले रोगियों के बारे में पढ़ा। उन्होंने काफ़ी हद तक सम्मोहन चिकित्सा के प्रभाव में आने वाले लोगों की तरह प्रतिक्रिया दी। कुछ लोगों के लिए ये परामर्श प्रभावकारी होते, पर कुछ पर बिल्कुल काम नहीं करते। इसीलिए सब पर प्लेसिबो नहीं असर करने वाला है। ठीक है, ये इसका एक तरह से कह लीजिए ड्रॉबैक कह लीजिए। ठीक है, ये कमी है, सब पर असर नहीं होता, क्योंकि सबके अंदर वो अडेप्टेशन की जो टेंडेंसी है वो बहुत, किसी में बहुत कम होगी, किसी में बहुत ज़्यादा होगी, किसी में बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, ये कारण है उसका। उदाहरण के लिए, जब वे बीमार होते हैं या किसी रोग से ग्रस्त होते हैं तो कई लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते कि किसी दवा प्रक्रिया या उपचार व इंजेक्शन से भी उन्हें लाभ हो सकता है। तो कई कोई बीमारी आती है तो दवाई ववाई लेने के लिए बिल्कुल भी मतलब उदासीन रहते हैं, इनडिफरेंट हो जाते हैं कि क्या दवाई हमें ठीक करेगी। इस तरह से जो अप्रोच होता है। प्लेसिबो की तो बात ही छोड़ दें, क्यों नहीं, उन्हें इन भावनाओं को अपनी सोच का हिस्सा बनाना होगा और इन विचारों को तब तक लागू करना होगा जब तक वे उनके लिए अस्तित्व का अंग नहीं बन जाते। परंतु यदि जानी पहचानी भावना जानी पहचानी सोच का साधन हो गई है और व्यक्ति उस लत से बाहर नहीं आ सकता, तो वह हमेशा मन और शरीर की उसी पिछली अवस्था में रहेगा और सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा। हालांकि यदि वही लोग जिन्होंने किसी दवा या प्रतिक्रिया को नहीं स्वीकारा था, यदि वे स्वीकृति और विश्वास का नया स्तर पाकर बिना किसी अपेक्षा के परिणाम के लिए आत्मसमर्पण कर दे, तो वे उस प्रक्रिया से अधिकतम लाभ पा सकते हैं। इसे ही क्या कहा गया है, सुझाव, अडेप्ट करना, यानी आपने सजेशन दिया, उसको मानना के प्रति आग्रही होना कहा जाता है। किसी विचार को आभासी अनुभव में बदलना और अपने शरीर को नए तरीके से प्रत्युत्तर देने के लिए तैयार करना। यानी अगर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल उसको लेने में ही मतलब
सिरे से नकार दे रहा है तो फिर वो ठीक नहीं होगा प्लेसिबो के माध्यम से, ठीक है, क्योंकि प्लेसिबो आप में ही वो शक्ति है जो कुछ अद्भुत करने में सक्षम है। अगर आप उसे जागृत ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा। इसमें 3 तत्वों का मेल होता है, स्वीकृति, विश्वास और आत्मसमर्पण, ठीक है। हम अपने आंतरिक स्व को बदलने के लिए जो भी कर रहे हैं उसके लिए स्वीकृति, विश्वास और आत्मसमर्पण का जितना अधिक मेल करते हैं उतने ही बेहतर नतीजे पैदा कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जब सेंटियागो सम्मोहन के अधीन था और उसका अवचेतन मन नियंत्रण में था, वह पूरी तरह से सिल्वर की कही बात को स्वीकार कर सकता था। उसे खराब आदमी कहा गया जिसे सुधरने की ज़रूरत थी। वह यकीन कर सकता था कि सिल्वर ने सच कहा है और वह सिल्वर से मिले निर्देशों पर काम करने को तैयार था। उसे उन पर विचार करने या उनकी परख करने की ज़रूरत नहीं थी। वह किसी तरह का परिणाम कह रहे कि अगर जैसे मान लीजिए आपको ठीक होना है तो सामने डॉक्टर्स के इंस्ट्रक्शंस को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आप उनका ही उल्लंघन करते चले जाएंगे तो आप ठीक कैसे होंगे। यहाँ पे वो बात पर जोर दिया जा रहा है, ठीक है, यही बात कही जा रही। कह रहे वह किसी तरह का प्रमाण नहीं चाहता था, उन पर फिर से विचार नहीं करना चाहता था। उसने सिल्वर की बात सुनी और मान ली। सेंटियागो ने जब सारी बातों को मान लिया तो वो ठीक होने की ओर चल पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी जो आज के डिस्कशन का जो क्रक्स है वो ये है कि विश्वास, समर्पण, स्वीकृति, ये 3 तत्व जरूर होने चाहिए, तभी आप इन मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज़ आते हैं उनसे आप डील कर पाएंगे। यानी किसी पर आपको विश्वास करना पड़ेगा, आपको अपनी स्वीकृति भी देनी पड़ेगी और आत्मसमर्पण तो करना ही पड़ेगा, ताकि जो सामने वाला सजेशंस देगा, डॉक्टर होगा, वो कोई थेरेपिस्ट होगा, उसके सजेशंस को जब तक आप मानेंगे नहीं तब तक आप ठीक कैसे होंगे। हाँ, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं, तब एक नए विषय को लेकर के आएंगे। कुछ ना कुछ इश्यूज़ को हम लेते रहेंगे ताकि आपको इनके प्रति हम अवेयरनेस, है ना, हम सब अवेयरनेस ही तो क्रिएट कर रहे हैं ताकि आपको इन इश्यूज़ के बारे में भी पता चले। संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनसे हम अनभिज्ञ रह जाते हैं। ये भी एक कह सकते हैं टॉपिक था जो मुझे लग रहा था उठाना बहुत ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस तो मुझे नहीं दिखाई पड़ते हैं, मतलब इस पे बहुत सारे चैनल्स भी नहीं हैं, ठीक है। तो मुझे लगा इस टॉपिक को लेना चाहिए ताकि हम सब इससे अवेयर हो सकें और हम ये जान सकें कि हमें कैसे इन इश्यूज़ को टैकल करना है, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक आनंद से पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए और ऑल द वेरी बेस्ट।